औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम एग्जांपल कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की जो कि फंक्शंस की, जिसको एक्सपेंड करेंगे टेलर सीरीज़ के साथ एक्स रेज़ टू पावर वाई, जिसमें कभी हम एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, कभी वाई को कांस्टेंट मानेंगे, कभी एक्स को वेरिएबल मानेंगे, कभी वाई को वेरिएबल मानेंगे एट दिस पॉइंट 1 1, जो कि 0.1 भी हो सकता है, यानी इस 1 की जगह 0.1 हो सकता है, इसकी जगह 1/2 अंडर रूट हो सकता है। ये कोई भी रियल नंबर तो हमारे पास लिए जा सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास टेलर सीरीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास कहते हैं ना भी लिखा होता तो तब भी, चूंकि दो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व थे, एक्स और वाई हमारे पास, लिहाजा टेलर सीरीज ही के ज़रिए सवाल हल होना था। हमने यहाँ पर सबसे पहले तो फार्मूला लिखा। फार्मूला को याद करना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। तो फार्मूला हमने यहाँ पे याद किया और लिखा, और उसके बाद यहाँ पर ए और बी से मुराद, ए से मुराद 1 है यहाँ पर, और बी से मुराद हमारे पास भी 1 है। ये बी है और दूसरा ए है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस ऑपरेटर्स को, इसमें एफ़ नहीं है, एफ़ की पावर नहीं है, इसको जो है हमने ओपन करना है पहले 1, फिर 2 यानी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्यूब, फिर 4, इसी तरह जितनी ज़रूरत हो, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास ज़रूरत के मुताबिक लिखा जाएगा। फ़िलहाल हमने इसको चेंज किया है। किस तरह चेंज किया जी? यहीं पर ही चेंज कर लिया हमने। ए, बी की वैल्यूज़ रखी। तो ए, बी की वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ पर 1 रखी हैं। तो देख लेते हैं, ए की वैल्यू 1, ये 1 रखा जी, बी की वैल्यू 1, ये 1 रख दी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये एफ़ को ऑपरेट कर दिया, ये वाला एफ़ इसके ब्रैकेट के साथ ऑपरेट किया, पार्शियल एफ़ और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ़ और पार्शियल वाई, और फिर उसके बाद हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। ये एच का स्क्वायर से ए का स्क्वायर, इसको हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ ही हमने इस एफ को ऑपरेट किया जिसके ऊपर स्केल नहीं था, और 1/2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया। आगे हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल है, इसका क्यूब, इसका क्यूब हमने ओपन किया, ए का क्यूब, ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, हमारे पास इस तरीके से ऑपरेट किया। आप इसको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने मुकम्मल तफसील के साथ इसको ओपन करके भी दिखाया है, और 4 की पावर का भी तरीक़ेकार डिस्कस किया है। आगे हमारे पास इसके अंदर x को a प्लस एच, वाई को a प्लस बी हमने यहाँ पे रखा है, इधर और इधर। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास बन गए। और फिर उसके बाद इन सबको कहा कि हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने किसे एट द पॉइंट 1 1 डिस्कशन करनी है। अब हमारा सवाल शुरू होता है जी। इसके अंदर जब भी आपके पास टेलर सीरीज का सवाल आए, बस आपने ये करना है कि आपके डेरिवेटिव का इम्तहान है क्या जी, कि पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ सिंगल वाई, एफ डबल वाई, एफ उसके बाद एक्स वाई, और अगर ट्रिपल हो तो फिर हमारे पास ये सूरत हाल होती है, एफ ट्रिपल एक्स, एफ ट्रिपल वाई, एफ एक्स एक्स वाई, एफ वाई एक्स एक्स, ये हमारे पास लिखा जा सकता है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर दोनों, चूँकि ये आपके पास क्या कहते हैं दो वेरिएबल्स हैं, और इनमें से एक कांस्टेंट बन गया, एक हमारे पास बन जाएगा वेरिएबल। कभी एक्स कांस्टेंट होगा, कभी वाई वेरिएबल होगा, कभी वाई कांस्टेंट होगा, एक्स वेरिएबल होगा। तो हमने इसके तरीक़ेकार हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर कि वो नेचुरल लॉग हम जो है वो दोनों साइड पर लेते हैं। तो हमने नेचुरल लॉग लिया है इसका, तो ये सूरत हमारे पास आई, वाई जो था वो नीचे आ गया। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट किया। तो वह नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो था वो हमारे पास क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/u और पार्शियल u ओवर पार्शियल x। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर पार्शियल u ओवर पार्शियल 1/u पार्शियल u ओवर पार्शियल x, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें y जो होगा वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर कांस्टेंट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो y एज इट आ गया आपके पास, और नेचुरल लॉग ऑफ x 1/x हमारे पास आ गया। जो शेप आई y/x हमारे पास इसका जवाब आया। साथ ही हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का एट द पॉइंट 1 1 भी डिस्कस कर लिया, वरना बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। x की जगह 1 और y की जगह 1 हमने जो है यहाँ पर पुट किया इसके अंदर। तो 1/1 हमारे पास आया जी,
1/1 इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास x ऑफ दिस फंक्शन x और y रेज टू पावर y, ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक और दफ़ा डेरिवेटिव लिया जी हमने, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमने इस x को, चूंकि y कांस्टेंट था, तो हमने इस x को जो है वो ऊपर की जानिब मूव कर दिया। x को हमने जब ऊपर मूव किया तो वो x की पावर -1 बन गया। उसके बाद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास फाइंड आउट किया। चूंकि y कांस्टेंट था तो सिर्फ डेरिवेटिव जो लेना है वो x रेज़ टू पावर -1 का लेना है। तो माइनस और उसके बाद y x रेज़ टू पावर -2 आ गया, माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हासिल हो गया। इसमें कोशेंट रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि y कांस्टेंट है, और इसको y ओवर एक्स स्क्वायर करके नहीं करना या y ओवर एक्स करके नहीं करना हमने। फिलहाल y ओवर एक्स करके कोशेंट रूल अप्लाई नहीं हुआ। अब हमने ये वैल्यू निकालनी ताकि टेलर सीरीज में अप्लाई कर सकें, x1 y1, तो x1 y1 रखेंगे तो -1 हमारे पास लिखा जाएगा। आगे आते हैं जी हम यहाँ पर, अब हम मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y हमने जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दोबारा दोबारा वही रूल कि टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू y नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास लिखा जाएगा। आगे हमारे पास 1/u हमारे पास लिखा गया, इसका डेरिवेटिव 1/u हमारे पास आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और इसमें y जो था वो अब नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये एज इट हमारे पास आ गया। और उसके बाद y का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ x इसका जवाब आ गया। अब एट दिस पॉइंट हमारे पास लिखा जाएगा इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास क्या कहते हैं, एट दिस पॉइंट 1/1 हमने लिखना है। अब u का एक और इस u को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो आंसर ये आ गया u नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर u की वैल्यू हमने यहाँ से पिक की और इसको उठा के इधर पुट कर दिया, तो आपके पास एक्स वाई रेस्ट ओवर वाई, और उसके बाद आप 1/1 इसमें पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, लिहाजा सारा 0 हो जाएगा। तो लिहाजा u वाई वाई के डेरिवेटिव जो था वो हमारे पास 0 हो गया। उसके बाद फिर हम u वाई वाई का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इस यानी इसका, तो इसमें दोबारा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x कांस्टेंट है, तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x कांस्टेंट लिखा गया। अब इसका डेरिवेटिव पार्शियल u पार्शियल ओवर पार्शियल y एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि हम जो डेरिवेटिव लेना चाहते हैं वो हमारे पास इसका है, u का नाम जो है वो हमारे पास क्या है, u का नाम आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास है एक्स वाई, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में हमने किसी और तरीके से कर लिया तब भी बात कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये हमारे पास आ गया, चूंकि x कांस्टेंट है, x जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास, x कांस्टेंट है, तो उस सूरत हाल में इसका जवाब जो है अभी वही आया। अगर हम यूं ही कर लेते कि पार्शियल यू और पार्शियल वाई से मान लेते इस सारे को, यानी किसको हम मान लेते जी, हम पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, इस सारे को, इसको कंप्लीट को मान लेते, यानी यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, इसको मान लेते हैं हम पार्शियल यू और पार्शियल, ये इसके मुताबिक, यानी ये दोनों इक्वलेंट हैं, तो हम दोबारा डेरिवेटिव ना निकालते। लेकिन चलें एक और जाविया आपके सामने आ गया कि ए रेस्ट पावर बी एक्स प्लस सी के तहत हमने फाइंड आउट किया कि कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो उसके अंदर ये तरीक़ाकार हमारे पास होगा कि आप जन से है यहाँ पर एक्स वाई लिखा, यानी एक्स वाई, और जो बेस थी इसमें ए और बी को रिप्लेस किया, आप कर लें, और फिर उसके बाद यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव लिया जो कि 1 आपके पास आया। यानी आप ए बी को रिप्लेस करके देखें और डेरिवेटिव को जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेकर देखें, तो आपके पास इस सवाल का जवाब जो है वो हमारे पास ये आएगा, यानी कि ये हमारे पास आएगा सारा, जो कि वही है जो पहले था, एक और तरीके से हमने निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये भी है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये भी है, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया, बाकी एक्स वाई हमारे पास रह गया। अब यहाँ पर आपके पास हम ये वैल्यू रखेंगे 1/1, तो 1/1 हम रखेंगे तो आपके पास जवाब जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 का जवाब 0 है। लिहाजा ये हमारे पास कंप्लीट हो गया इसका यहाँ पर सवाल। अब हम आते हैं वाई वाई, वाई एक्स,
यू वाई एक्स ये हमने निकालना है। तो हम किस तरह करेंगे, आपके पास वाई जन से है वो पहले से फाइंड आउट होना ज़रूरी है। तो हमारे पास यू वाई से निकाल लें आप, या यू एक्स से निकाल लें। तो हमारे पास इसके अंदर इसमें से हम निकाल लें दी पार्शल यू और पार्शल वाई, ये हमारे पास है इसमें, और ये हमारे पास लिखा गया। और उसके बाद इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आपके पास वाई एक्स। देखते हैं जी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है या हमने पहले यू वाई, क्योंकि दोनों का जवाब जो है वो सेम है। मेरे ख्याल में मैंने जो है इसको ये जो है फाइंड आउट किया है वो आपके पास यू एक्स से फाइंड आउट किया है, यू वाई से नहीं, यानी पार्शल यू और पार्शल वाई से नहीं। दोनों में से जिस मर्जी से फाइंड आउट कर लेना, जवाब आपका सेम आएगा। ये देखें जी यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है इसका, ये आपके पास यू एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये ज़्यादा मुझे आसान लगा। तो उसके बाद फिर एक्स, चूँकि चाहे आप यू वाई एक्स निकाल लें या यू एक्स वाई निकाल लें, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाई का डेरिवेटिव 1 होने की वजह से आपके पास आसानी से डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट हो गया यू वाई एक्स, जो कि आपके पास यहाँ पे लिखा भी हमने यही है कि आपके साथ ये 1 आ गया, और फिर x माइनस 1 1 ओवर एक्स की वैल्यू, फिर इसके पॉइंट रखे तो 1 1, हमारे पास आंसर जो था वो हमारे पास 1 आ गया जी। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने दोबारा वहाँ से लिखी, आप कॉपी पेंसिल लेकर देख लेना। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला भी दोबारा लिखा। ये सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की थी अभी पिछले पेज पर, वो हमने की, और दोबारा हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा फार्मूला हमने यहाँ तक था, क्योंकि हमने ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई ट्रिपल एक्स डबल एक्स वाई या डबल वाई एक्स को हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, यानी हमने ये एरिया जो है ये फाइंड आउट नहीं किया। तो अगर करना चाहें, चूंकि हमें सवाल में गिवन था कि सेकंड डिग्री तक काम करना है, तो लिहाजा सेकंड डिग्री तक हमने काम किया। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख देनी, इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ रख देनी, इसके अंदर h की वैल्यू हमने रखनी है x माइनस 1, और k की वैल्यू y माइनस 1। ये सब सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर करनी है, सारी वैल्यूज़ इसके अंदर। तो उसके बाद फिर आपके पास जो जवाब आएगा, यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्शन को दूर करने की कोशिश की है कि f और u में कोई फ़र्क नहीं, ये आप जनसा इसका नाम f और u रख लें। ये सारी वैल्यूज़ को जब आप रखेंगे तो आपके पास आंसर जनसा है वो ये होगा। एच के दोबारा आप करके देख लें यहाँ पर, इसके अंदर बहुत बेहतर है, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन चलें मैं थोड़ी सी बात आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसका व्यू जो है वो थोड़ा बेहतर कर देता हूँ, ताकि आप आसानी के साथ इसको देख सकें। तो देखें जी हमारे पास इसके अंदर इसमें आपके पास क्या कहते हैं, ये यू एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रखी, यू एक्स एक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू रखी जी। फिर उसके बाद h की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, उसके बाद फिर हमने इसकी वैल्यूज़ यू एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ रखी है, और h की वैल्यू जो है वो हमने h स्क्वायर में रखी यहाँ पर, जो कि आंसर जो है वो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। और यू एक्स एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रखने के बाद फिर इसका आंसर ये बन जाएगा, यू एक्स एक्स की वैल्यू एजेंसी है वो हमारे पास रखी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, एक दो वैल्यूज़ और चेक करा देता हूँ मैं आपको। यू वाई एक्स की वैल्यू ये रखी हमने, और के की वैल्यू वाई माइनस 1 यहाँ रखी है, और एच की वैल्यू भी यहाँ पे रखी है, और यहाँ से वैल्यू एजेंसी है वो हमने इसके अंदर रखी थी आपके साथ, ये वैल्यू रखी, ये एच की है, और यहीं पर के की वैल्यू है आपके पास, और फिर यू एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, जो हमारे पास क्या कहते हैं 1, हमारे पास यू वाई एक्स एट द पॉइंट 1 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास। सिंप्लीफाई होने के बाद ये सारा आंसर हमारे पास आया एक्स रेज टू पावर वाई, यानी एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू दिस, ये एक्स रेज टू पावर वाई ये लिखा हुआ है 1 प्लस आगे ये सारे सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर हमारे पास आया। यहाँ तक कि हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया, हम टेलर सीरीज जो है वो हमारे पास आ गई। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।